कैसे आदिवासी बेटी अनुपमा ने आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की, क्यों अनु के आंखों से आंसू छलक पड़े, अपने हुनर को भी आगे बढ़ाने का फैसला क्यों लेना पड़ा, आर्थिक परेशानी के बावजूद अपने काम को आगे बढ़ाना चाहती है। अनु साबित करना चाहती है कि आदिवासी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी बेटी अनुपमा कच्छप की। अनुपमा को हम अनु ही कह लेते हैं। अनु बचपन से ही कुछ अलग करने की कोशिश करती रही है। पढ़ाई के साथ साथ गांव घर में भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। अनु को अपनी आदिवासी परंपरा, अपनी संस्कृति बहुत अच्छा लगता है। समय के साथ साथ अनु के अरमानों को पंख भी लगने शुरू हो गए। हमेशा से कुछ अलग करने की चाह लिए अनु गांव के लड़कियों युवाओं के साथ मिलकर अपनी भूमिका भी निभाने लगी। लड़कियों की फुटबॉल टीम भी बनाई, साथ ही सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी देने लगी। खूंटी के एक स्कूल में बतौर टीचर भी पढ़ाने लगी। इसी बीच कोरोना संक्रमण का प्रकोप के कारण लॉकडाउन लग गया। कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान अनु ने कुछ अलग करने की ठानी। हाथ में हुनर था ही, उसने एक दुकान खोलने की सोची। उसने अपने माँ बाबा को बताया, पर घर से उस वक्त सपोर्ट नहीं मिला। घर वाले यही सोच कि आदिवासी समाज में लड़कियां व्यवसाय से जुड़कर कुछ नहीं कर पाएंगी, घर से समर्थन नहीं मिला। बावजूद अनु अपने बलबूते एक दुकान खोली, वो भी ऐसी जगह जहां व्यवसाय के नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला था। लोग अनु को ताना देते, यहाँ कौन आएगा। अनु कहती, दुकान इसलिए खोली हूँ कि कुछ सीख सकूँ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकूँ। अनु इस बीच स्वयंसेवी संस्था और अन्य जगहों पर लड़कियों को सिलाई कढ़ाई वगैरह की प्रशिक्षण देने लगी। इसी बीच अनु रिंग रोड डुंगरी के पास अनुपमा बुटीक के नाम से दुकान खोली। हर तरह के कपड़े डिज़ाइन करने लगी। आदिवासी परिधान को नया लुक देने लगी, जो लोगों को पसंद भी आने लगा। वहीं लहंगा, शादी के जोड़े वगैरह भी ऑर्डर पर बनाने लगी। कपड़े पर डिज़ाइन की खूबसूरती भी देखते बनती है। अनु कई लड़कियों को अपनी दुकान पर सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग देती है। वहीं एक टीम भी बना रखी है। सब साथ मिलकर काम करती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। अनु और उसकी सहयोगियों द्वारा बनाए गए डिजाइनर कपड़े काफ़ी आकर्षक लगते हैं। यूं कहें कि एक अलग ही लुक देता है। अनु ने फैशन शो में भी भाग लिया। अनु खुद अपने बनाए कपड़े पहनती भी है। यकीन मानिए, अनु और उसकी टीम से जुड़ी लड़कियां जिस शिद्दत से, जिस बारीकी से कपड़े को डिज़ाइन करती हैं, उसे बनाती हैं, पहनने वाले का अंदाज भी कुछ अलग ही दिखता है। ट्रैवल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने आदिवासी बेटी अनुपमा से बात की। अनुपमा ने कैसे व्यवसाय शुरू किया, क्या परेशानियां सामने आई, कैसे तमाम सिस्टम से नाराज है, कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, बैंक से ऋण भी नहीं मिलता, वहीं कल्याण विभाग द्वारा भी कोई लाभ नहीं मिला। अनु के हाथों में हुनर है। अनु की टीम में काम कर रही लड़कियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पैसे के अभाव में कुछ बड़ा नहीं कर पा रही हैं। अनु बात करते करते रो पड़ती है। वो कहती है कि कहीं से कोई मदद नहीं मिलता, कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, कैसे बड़े ऑर्डर ले, कैसे बाजार उपलब्ध हो। यही सोच सोचकर अनु का मन व्यथित हो उठता है। वो दुखी हो जाती है और किसी कोने में सिसकने लगती है।
अनु के आंखों में एक सपना है, वो कुछ करना चाहती है, बताना चाहती है कि आदिवासी बेटी में हुनर है। वो अपनी क्षमता साबित करना चाहती है, लेकिन आर्थिक परेशानी आड़े आती है, परेशान हो जाती है। मटेरियल नहीं मिलता है ना, तो घर का पुराना चीज जो रखा हुआ है आइए ना, सुनते हैं अनु की माँ क्या कहती है। वही सबसे सिखाते हैं। अनु भी दिल खोलकर अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को ट्राइबल इंडिया टीवी से शेयर की। आप तमाम दर्शकों से भी अपील है कि इस आदिवासी बेटी के हुनर को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। अनु के बनाए कपड़े, खासकर आदिवासी परिधान, महिला पुरुष का, उसे बाजार उपलब्ध कराएं, उसे ऑर्डर दें, ताकि अनु अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आइए सुनते हैं अनुपमा की कहानी उसी की जुबानी। ठीक है, इसका 20 इंच ले लो लेंथ पे, और इसका लेंथ है 6 इंच, 20 ले लो, फिर बाकी का 40 लेना, 40 के बाद 60 लेना, 20 इंच बढ़ा दो, बस हो गया। अनु, आप ये बताइए कि कब से ये ड्रेस बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कियों को, और कितने वर्ष हुए या कितने महीने हुए जो आपने इस बुटीक को खोला? ये मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, जब लॉकडाउन का स्थिति था, तो मेरा जॉब छूट गया था, तो मैंने ये ट्रेनिंग देने का काम स्टार्ट किया। जो गांव की लड़कियां थी उनको मैंने जमा करके पहले गांव घर से स्टार्ट किया, और कम ही 2-4 लड़कियों में मैंने स्टार्ट किया ट्रेनिंग देना, और अभी 2 साल हो गए मेरे इस सेंटर को ओपन किए हुए। तो आप बताएंगे कि अब तक कितनी लड़कियों को आप ट्रेंड कर चुकी हैं, इससे कुछ आपको फायदा हुआ, आर्थिक लाभ पहुंचा, या फिर वो लड़कियां जो ट्रेनिंग ली हैं वो अब क्या कर रही हैं? मैंने पहले स्किल फील्ड में तो मैंने बहुतों लड़कियों को ट्रेनिंग दिया, बट इस सेंटर में मैंने 20-25 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है अभी तक में, क्योंकि ये बहुत इंटीरियर एरिया है, तो यहाँ लड़कियों का आना जाना उतना कम है, और यहाँ से गांव घर की लड़कियां ट्रेनिंग ले पाती है, सक्षम हो पाती है। और ट्रेनिंग के बाद हम लोग की जैसे ट्राइबल थीम ड्रेस को हम लोग बनाते हैं, और उनको एग्जीबिशन वगैरह सब में बेचते हैं, सेल करते हैं। तो ये मेरे लिए और बाकी सब लड़कियों के लिए एक रोजगार का साधन हो गया, और पैसा कुछ बहुत कमाने का एक सोर्स बन गया। तो ये जो ट्राइबल ड्रेस वगैरह बनाती हैं, तो ये कब से आपके जहन में आया कि इस तरह से जो है कि ड्रेस की डिज़ाइन करें, इसको जो है कि मैन्युफैक्चरिंग करें और इसको बाज़ार में उपलब्ध कराएं? ये कैसी सोच कब आई आपको? ये सोच मेरे बहुत पहले से था, जब मैं अपना ये बुटीक को सीख रही थी, उसी टाइम से मेरे दिमाग में था, क्योंकि हम लोग आदिवासी, हम लोग का कोई पारंपरिक परिधान उतने अच्छे तरीके से अभी तक परिचालित नहीं हुआ है, और ये धीरे धीरे अभी 2-3 साल में अच्छे प्रोग्रेस किया है। तो मैं भी सोची कि इस हम लोग के जो रीति रिवाज कल्चर है उसको कैसे आगे बढ़ाएं, और जब जैसे सारे स्टेट के अलग अलग पारंपरिक परिधान होते हैं, वैसे झारखंड का भी हम लोग के कल्चर का ड्रेस अच्छे से सबको दिखे, पहचान में आए कि हाँ हम लोग झारखंडी है, हम लोग का पहनावा इस तरह से होता है। तो वो मेरा स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग के टाइम ही। किस तरह से ड्रेस को डिज़ाइन करती हैं, कैसा मतलब आप खुद से उसको ड्राइंग करती हैं, खुद की अपनी सोच होती है, या कहीं से उस डिज़ाइंस को आप लोग लेते हैं, या कुछ ऐसे ग्राहक आते होंगे जो खुद बताते होंगे कि नहीं ऐसा चाहिए वैसा चाहिए? तो क्या लगता है, मतलब आप खुद से ज़्यादा ड्रेस को डिज़ाइन करती हैं जिसे लोग पसंद कर रहे हैं? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल है, जो हम लोग मंगवाते हैं, फिर उसमें जैसे लड़कों का धोती, बंडी, पारंपरिक गमछा, उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं वारली, और जैसे झारखंड का ट्रेडिशनल वाला सोहराई आर्ट को सम्मिलित करते हैं, और ये कपड़ा को तैयार करते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह वो सब डालते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए आपको कहीं से प्रोत्साहन मिला, कहीं से सपोर्ट मिला? आपके माता पिता के द्वारा, आपके गांव घर के द्वारा कुछ ऐसा कहा गया कि हाँ बेटी अच्छा काम कर रही है, या इसमें भी कुछ परेशानियां हुई? परेशानी तो हमको बहुत हुआ, क्योंकि पहले ऐसा कोई अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि किसी को बोलना कि कुछ नया चीज़ स्टार्ट करो तो बहुत सारा रुकावटें आती है। पहले ही गांव घर के लोग
का कहना होता है कि एरिया बहुत आउटसाइड है, तो इनका कहना होता है कि एक बहुत साइड एरिया पे आपका जगह है, तो ये चीज़ नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर बहुत टाइम के बाद, अभी 2 साल के बाद, कुछ बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे माता पिता ही मना करते थे इस चीज़ के लिए कि आप बिजनेस के लाइन पे मत जाओ, क्योंकि अच्छा खासा तुम्हारा जॉब है तो आप जॉब भी करो, क्योंकि यहाँ बहुत उतार चढ़ाव है, तुम नहीं सकोगे इस चीज़ को। तो एक मेरे मन में था कि नहीं, हमको कुछ करना है, अपने इसी फील्ड में करना है, तो इसी के लिए हम स्टार्ट किए गए। जी, ये पता चला कि कहीं पर आप इससे पहले दुकान खोली थी, वो जो कि काफ़ी इंटीरियर में था और एक छोटी सा दुकान था, जब कोई लोग आते जाते भी नहीं थे, तब आपने हिम्मत की कि वो दुकान खोले और आपने उस दुकान को खोला भी। क्या सोचकर खोले थे आप? स्टार्टिंग में तो पहले, क्योंकि हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, हम लोग के घर पे कोई ऐसा आज तक काम नहीं किया है, तो एक डर होता है कि पता नहीं किस तरह से करे। तो एक छोटा सा प्रयास था कि नहीं, अब मेरे मन में बहुत सारा डर था, तो हम सोचे कि एक स्टार्ट करके खोल के देखते हैं। बट वहाँ पे आना जाना एकदम नहीं था लोगों का, वो बहुत ही अंदर था। और जैसे वहाँ 6 महीना तक एक होता है कि अपना सिर्फ हम डर भगाए, हमको वहाँ ना सेल होता था, ना कोई आदमी आता था, ना कुछ नहीं। पर आदमी लोग बहुत बोलते थे कि पता नहीं किस जंगल में खोल ली है दुकान, पर एक अपने को अंदर में सुकून मिलता था कि चल इतना कर लिए तो हम और आगे कर सकते हैं। 6 महीना वहाँ रहने के बाद फिर इस जगह पे नया दुकान हमको मिला, तो फिर हम यहाँ स्टार्ट किए। किस तरह की चुनौती है, किस तरह की परेशानियां हैं? चुनौतियाँ बहुत तरह की है, जैसे कि अब हम ट्रेनिंग देते हैं तो लड़कियों का जैसे आना जाना ट्रेनिंग के लिए तो आती है, पर जैसे ट्राइबल कपड़ा को लेके थोड़ा सा दिक्कत होता है कि किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। और हम लोग जैसे कि फैक्ट्री तो नहीं है ट्राइबल कपड़ों का, तो हम लोग जो खुद से बनाते हैं, बट खुद से बनाने का उतना रेट नहीं दिया जाता है जो जितना वहाँ लगा है, मेहनत है, क्योंकि फैक्ट्री तो नहीं है, हम लोग खुद बनाते हैं, तो वो जो रेट है, एक रेट होता है, वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल स्थिति है वो कब तक सही होगा उसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो कहीं से आपको आर्थिक मदद मिली, या किसी के पास आपने गया, या सरकार के पास गुहार लगाई, या बैंक के पास, ऐसे कहीं गए आप कि कहीं से भी आपको पैसे की मदद मिले ताकि इस व्यवसाय को आप बढ़ा सकें? हाँ, जैसे मुख्यमंत्री सृजन योजना में मैंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने गारंटर का इशू बनाया, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब करने के लिए नहीं है, और जो रिश्तेदार में है उन लोग यहाँ झारखंड के में अस्थाई उनका जॉब नहीं है, वो लोग बाहर जॉब करते हैं। तो वहाँ के कल्याण विभाग के जो अधिकारीगण थे, उन्होंने बोला कि ये गारंटर अप्रूव नहीं होगा, तो उसी के लिए जो मैंने 5 लाख का ऐसा सोचा था, तो वो नहीं हो पाया। उन्होंने बोला कि 50,000 का हो जाएगा, पर अभी तक उसका भी कोई ना कॉल नहीं आया अभी तक। तो ये जो 5 लाख का अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए कहा गया था, आपने दिया, लेकिन वो अपने स्टेट के नहीं होके दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या सिर्फ यही कारण रहा कि वो अपने स्टेट में जॉब नहीं करते, दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं? जी, और इस कारण से जो है कि हाँ, इसी कारण से अधिकारीगणों ने कहा कि यहाँ के लोकल जॉब के गारंटर होंगे तो ही अप्रूव किया जा सकता है, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। पर तो भी 50,000 के लिए जो अभी तक अप्लाई किया है उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, वो अभी 1 महीना होने के लिए जा रहा है। अनु, आपने कई सारे कार्यक्रम किए, फैशन शो भी किए हैं शायद, तो इस दरमियान आपका फैशन शो वगैरह जो किए हैं वो कैसा रहा? वो बहुत अच्छा था, कुछ नया सीखने के लिए मिला और नया देखने के लिए मिला, क्योंकि हम लोग जिस समुदाय से आते हैं उसमें ये सब प्रचलन अभी नहीं है, तो एक नया तजुर्बा हुआ। और मैं चाहती हूँ मेरे जो सेंटर में जो लड़कियां हैं, जो इतने जिनको ट्रेनिंग दी है, कोई दिन हम लोग भी अपना खुद का शो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये जो खुद का शो ऑर्गेनाइज करेंगे वो क्या पूरा ट्रेडिशनल होगा, आदिवासी परंपरा से, उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई जो परिधान है उसको दिखाएंगे आप लोग, उसका प्रदर्शन करेंगे आप लोग? जी, मेरा यही मेन फोकस है कि हम लोग जितने भी मेरे यहाँ ट्रेनिंग करती हुई लड़कियां हैं, सब आदिवासी परिधान को लेके एक शो कराएंगे और अपने कल्चर को है आगे बढ़ाएंगे। और इस फील्ड में, क्योंकि 2 साल पहले मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं अकेले थी, और अभी मेरे साथ पूरा टीम है, तो अगर मैं चाहूँगी कि मैं पीछे आ जाऊँ तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब इतना लोगों को आगे लेके मुझे चलना है और कुछ करके दिखाना है।
क्योंकि गिर के इतना टाइम तक उठे तो और गिरेंगे तो अब उठ भी सकते हैं, इतना हिम्मत खुद में बांध लिए हैं। तो आपको क्या चाहिए? समाज का सहयोग, जो वो तमाम लोग जो आज कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, जो इस तरह के गमछियों से सम्मानित करते हैं, कुछ परिधान पहनते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वैसे जो संस्थान हैं, जो वैसे संस्था हैं जो कार्यरत हैं, वो आपके पास अगर ऑर्डर देते हैं कपड़ों के लिए, आर्थिक मदद करते हैं, तो आप बेहतर कर सकते हैं? जी, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा सहयोग चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ट्रेनिंग की हुई लड़कियां हैं, हम लोग को मतलब काम मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग को काम चाहिए, काम मिलेगा तो किसी का वो हम लोग अभी रोजगार का एक माध्यम बनेगा। तो सब समाज के आदमी लोग को ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सपोर्ट करें। रिंग रोड के पास इस तरह की दुकान को खोलना, व्यवसाय को चलाना अपने आप में चुनौती है। तो क्या कारण रहा कि आप इस रिंग रोड पर खोले और यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही हैं? क्या इसे आप दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए इच्छा रखती हैं? कहीं ऐसा जगह मिले, कहीं ऐसे शॉप मिले जहाँ आप जाएं फिर शहर के अंदर? इच्छा तो बहुत है कि शहर के अंदर हम जाएं, अपना एक दुकान खोलें, पर मेरे पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ना फैमिली से ना कहीं और से। तो इतना सपोर्ट नहीं होने के कारण इस जगह पे रुके हुए हैं। और अगर ऐसा होता है कभी कि मिलता है दुकान तो जरूर मेरे साथ पूरा टीम वर्क को लेके चलेंगे। आप आदिवासी बेटी हैं, गर्व महसूस करती हैं कि मैं आदिवासी समाज की बेटी हूं और इस समाज में जो कमियां हैं उस तमाम कमियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ूं और अपनी एक मिसाल कायम करूं? मुझे अपने समुदाय पे गर्व होता है और मैं बहुत स्टार्टिंग से आदिवासी हूँ, उसके लिए मैं बहुत गर्व करती हूँ। और जितने भी मेरे जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तो मेरे सब गैर आदिवासी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, वो लोग भी। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक आदिवासी लड़की हूँ और इस तरह से काम कर रही हूँ और सबको लेके चल रही हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक आदिवासी लड़की हूँ और आदिवासी बेटी हूँ। मैं समाज के लिए आगे कुछ करना चाहती हूँ और अपने समाज को, लड़कियों को आगे बढ़ाने का हौसला रखती हूँ। तो इसके लिए मुझे अपने आप पे गर्व है। मैं जितनी भी आदिवासी लड़कियाँ हैं उसको जैसे कहीं समाज में आगे आने से डरती हूँ, उन लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। और मैं अपने समाज की एक सुंदर और सशक्त समाज के रूप में देखना चाहती हूँ। तो एक लड़की ही मजबूत बनेगी तो हम लोग का समाज और मजबूत बनेगा, ये मैं ऐसा उम्मीद रखती हूँ। अनु, आप एक उम्मीद को लेकर चली थी, आपके अंदर वो हुनर है, प्रतिभा है और आप इसे अपना व्यवसाय बना रही हैं, इसे आगे बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन जब कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है तो क्या ये उम्मीदें जो हैं, क्या ये सपने हैं, टूटने के कगार पर हैं? क्योंकि बहुत उम्मीद करते थे कि कुछ होगा, पर एक बार ऐसा हो गया था कि हम बहुत होपलेस हो गए थे। तो हमको ऐसा लगा कि मेरा घर वाला ठीक ही बोलता है कि हम जॉब पे चले जाएं। तो बीच में ऐसा हुआ था कि हम अपने जो सेंटर है वहाँ हम चले गए थे कि सर हम फिर से जॉब करना चाहते हैं, तो मेरे लिए कोई सीट है तो दे दीजिए। मैंने ऐसा बात रखा सर को। उन्होंने कहा कि अब अगर आप अपना खोले हैं तो क्यों नहीं करने सक रहे हैं। तो हम बोले सर बहुत दिक्कत हो रहा है, कहीं से सपोर्ट तो होता नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, आप बिजनेस छोड़ देंगे, हमको फिर से जॉब दे दीजिए। तो ऐसा हम एक बार बात रखे थे। इतनी क्यों भावुक हो गई, क्यों इतनी आंखें भर गई? आपकी क्या लग रहा है कि ये सपने साकार करेगी अन्नू या फिर अन्नू पीछे हटेगी? क्यों आंखें भर रही है बार बार ये? क्योंकि इतने साल से अकेले कोशिश कर रहे हैं तो एक उम्मीद कभी कभी लगता है कि टूट रहा है, क्योंकि कहीं से सपोर्ट नहीं था। समाज के लिए ही कर रहे हैं, समाज का ही लोग साथ नहीं देगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एक हिम्मत होता है, एक वक्त तक शायद जवाब दे देगा, पर कोशिश ऐसा जारी रखेंगे। क्या लगता है कि कहाँ से सहयोग मिलना चाहिए? कौन लोग हैं जो आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्या आप खुद को अकेला महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो हमारे समाज के लोगों से सहयोग चाहेंगे, फिर हमारे जो यहाँ झारखंड के राज्य के जो भी अधिकारी है, नेतागण है, उनसे सहयोग का उम्मीद करेंगे। सर
झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। वो कहते हैं कि मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, और हर दुख दर्द में वो सबके साथ खड़े हैं। आप युवा हैं, आदिवासी समाज की बेटी हैं, तो आपने कभी ऐसी कोशिश की कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे, उनसे मिलें और कहें कि हाँ मेरे अंदर हुनर है, प्रतिभा है, लेकिन मेरे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है? तो इसको लेकर आप कभी सोचे कि मुख्यमंत्री से मिले, उन तक बात पहुँचे? सोचे हैं कि कभी अगर मुख्यमंत्री का अगर मिलते हैं तो उनको बात रखेंगे, क्योंकि इतने वो उनको कहते हैं हुनर की कदर होना चाहिए। तो मेरे अंदर तो इतने हुनर है, हम ट्रेनिंग देते हैं, आदिवासी परिधान बनाते हैं, लड़कियों को जितना भी है उनको रोजगार देने का कोशिश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे तो नहीं, अभी छोटे पैमाने पे स्टार्ट किए, बट एक हिम्मत किए हैं। तो सरकार को मदद के लिए थोड़ा सा आगे आना चाहिए। कहीं से भी आपको अब तक सहयोग राशि मिली हुई है या किसी ने कहा कि हाँ मैं मदद करूंगा, ऐसी कोई बात सामने आई? गैर सरकारी संगठन ने बहुत वादा किए। बहुत गैर सरकारी संगठन ऐसे होते हैं जो सिर्फ वादा करते हैं कि हाँ इतना आपको ये काम कर रहे हैं तो आपको हम लोग सहायता राशि देंगे, कुछ करेंगे, पर अभी तक कोई इसका रिस्पांस नहीं आया। एक जगह से ऐसे आर्थिक लाभ के लिए 25,000 दिया जाना था, ऐसे बोला भी गया था, बट अभी तक वो पैसा हमको मिला ही नहीं। मतलब किस तरह से पैसे देने की बात हो रही थी? चेक के माध्यम से देने की बात हो रही थी या कैश अवार्ड था, क्या था वो चेक के माध्यम था, बट अभी वो बस कहा गया, पर अभी तक हमको वो नहीं मिला। उसका भी 1 महीना 2 महीना हो गया टाइम। जोहार। जोहार सर। आप अनु की मम्मी हैं? यस सर। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। ठीक है। आपकी बेटी अनुपमा रिंग रोड में बुटीक खोल रखी है, कपड़े की सिलाई करती है, ट्रेडिशनल जो आदिवासी जो परंपरा जो संस्कृति में जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह से उनकी डिज़ाइन की जाती है, वो सारी चीज़ें करती है। तो क्या आपकी बेटी जो काम कर रही थी आप लोगों को पसंद था? देखिए, शुरू में तो लगता था कि आदिवासी समाज में कभी भी बिजनेस पे पर्पस में आदिवासी आज कभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसी से भरोसा भी नहीं लगता था कि एक बेटी आगे कुछ कर पाएगी। और हम लोग सोचते रहते थे हमेशा कि पढ़ लिख के बेटी कुछ अच्छा जॉब करे, ऐसा करके पढ़ाई के बारे में फोर्स करते थे। लेकिन बेटी अनुपमा अपना जिद के कारण आज ट्रेनिंग ली और अपना काम शुरू की है। कभी उसके हाथ से बनाए हुए कपड़ों को आपने देखा है कि किस तरह से वो बनाती है, कितनी खूबसूरत है? हाँ, देखे हैं। क्या लगता है? बहुत डिजाइनिंग अच्छा देती है और पहने भी हैं, जैसे बहन है और मेरे लिए भी, खुद के लिए भी बना के भी दी है। क्या लग रहा है कि इससे इस व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहिए, वो कुछ आगे करके दिखाएगी, आप लोग उसका सहयोग करेंगे, आपका आशीर्वाद उसके साथ बना रहेगा? शुरू में तो वैसे ही नहीं लगता था कि आगे कुछ कर पाएगी कह के, लेकिन अगर जिद पे अड़ी हुई है तो ज़रूरी है कि घर का भी सपोर्ट जितना हो पाता है कर पाते हैं, सपोर्ट देते हैं और आगे करना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। आज आदिवासी समाज में हर कोई कुछ छोटा छोटा काम करता है, लेकिन एक बड़ा सोच लेकर के आगे निकली है तो आगे बढ़े, अच्छा काम करे। तो आप लोग आदिवासी समाज में हैं, उस परिवार से आते हैं, और एक बेटी जो इस तरह से काम को लेकर आगे बढ़ी है तो कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या समाज में कुछ इधर उधर की बातें भी सुननी पड़ती है? समाज तो देखिए, आज आगे बढ़ने से हर कोई पाँव खींचने के कगार में ही रहते हैं। कभी नहीं कहते हैं कि कुछ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अच्छा भी हो रहा है। बहुत बोलते भी हैं कि आज जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से सोचते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पहले जब शुरू की थी उस समय बहुत ही कठिनाई झेलना पड़ा। बहुत सारे लोग तरह तरह का भी बात बोला करते थे, झेली भी और सुनने के लिए मिला भी, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करते हुए आज खुद मेहनत की और आगे बढ़ रही है। तो जिस तरह से आपकी बेटी संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, आपको अपनी बेटी पर फक्र होता है, गर्व महसूस करती हैं?
अभी भी उतना उम्मीद नहीं लगता है, क्या कि बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहता है थोड़ा बहुत, और ये तो ऊपर वाला का ही है, जितना मेहनत करेगी उसी के बलबूते जाएगी। आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसको सहयोग? सपोर्ट तो जितना हो पाता है घर में भी उतना अच्छा इनकम नहीं हो पाता है ना, तो इसके वजह से थोड़ा सा पूंजी में दिक्कत होता है। और हमेशा बार बार बोलती भी है कि मेरे पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है, तो पूंजी का अभाव हो जाता है, यही चीज़ है। प्रिया, ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने दिनों से काम सीख रही हैं, या खुद आप ड्रेस की डिज़ाइन भी करती हैं, बनाती भी हैं, तो ये कितने दिनों से कर रही हैं आप? मेरा नाम प्रिया है और मैं यहाँ टोंको से आती हूँ। मैं यहाँ मेरे आए हुए 3 महीने हो गए और दीदी हम अनु भी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, यहाँ सिखाती भी है, और फिर हम लोग ड्रेस डिज़ाइन भी करते हैं। किस तरह की ड्रेस डिजाइन करते हैं, मतलब क्या क्या करती हैं आप? जैसे लहंगा, गाउन, सूट, ब्लाउज वगैरह सब चीज़ें। तो इसकी स्टिचिंग भी करती हैं, सिलाई भी आप लोग करती हैं, या फिर क्या कहते हैं एम्ब्रॉयडरी करना या पेंटिंग करना, कुछ इस तरह की चीज़ें करती हैं आप लोग? हाँ, स्केचिंग, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग वगैरह सब चीज़ें।